दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एरो इंडिया 2021 शो चल रहा है। इस शो में कुछ नई अपडेट्स देखने को मिली हैं। इसी शो में हमारे MCA तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी कुछ नई अपडेट्स देखने को मिली हैं। हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के ऊपर अभी काम चल रहा है और उसके डिज़ाइन को भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। इसके डिज़ाइन को अभी एरो इंडिया 2021 में शो किया जाना है और वहां पर इसका एक डिज़ाइन शो किया गया है जिसमें इसमें बहुत सारी नई इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं। HAL ने वहां पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का एक नया डिज़ाइन शो किया है और उसके साथ ही इसके बारे में नई जानकारी दी है। इसके नए डिज़ाइन से ऐसा पता चलता है कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स को ऐड किया गया है और इसके साथ ही और नई ज़्यादा एडिशंस की गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके डिज़ाइन में जो नई मॉडिफिकेशंस की गई हैं वो कौन सी हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है और इसे इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। वायु एरोस्पेस और डिफेंस रिव्यू ने ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें इस एयरक्राफ्ट का नया डिज़ाइन दिखाया गया है। इसमें पुराने डिज़ाइन के मुकाबले में ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को क्लियर कर दिया था और इस साल के अंत तक इसके फाइनल डिज़ाइन को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके फाइनल डिज़ाइन के फ्रीज होने से पहले इंडियन नेवी को इसको अप्रूव करना होगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में और ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो डिज़ाइन टीम है वो इसके लिए 2 डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला चेंज जो इसमें देखने को मिला है वो है लीडिंग एज एक्सटेंशन। लीडिंग एज एक्सटेंशन यानी कि LEX एक छोटी एक्सटेंशन होती है जो कि एयरक्राफ्ट की फ्रंटल फ्यूजलाज बाउंड्री के ऊपर होती है। ये एक लीडिंग एज एक्सटेंशन है जिसे कि एक स्ट्रॉन्ग वॉर्टेक्स को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे विंग का स्टॉल एंगल इंक्रीज होता है। LEX को पहली बार ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन में देखा गया है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में कैनार्ड्स को देखा गया है। कैनार्ड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे LCA Mark II एयरक्राफ्ट में भी कैनार्ड्स को देखा गया है। LCA Mark II फाइटर एयरक्राफ्ट क्लोज कपल्ड कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करता है और इसी को ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी अडॉप्ट किया गया है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में DSI इंटेक्स को देखा गया है। एक डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट को अगर हम एक रवायती इंटेक के साथ कंपेयर करें तो ये उसके मुकाबले में इनलेट वेट को कम करता है और क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं और इसको मेंटेन करना भी आसान होता है और इसके साथ ही फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। DSI एक नया डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसे कि ADA ने हाल ही में मास्टर किया है और इसे पहली बार ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और MCA फाइटर प्रोग्राम्स में देखा जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन में इसके इंटेक्स के पास ही 3D बम्प को देखा गया है। DSI इंडेक्स के साथ ही एक बम्प को देखा गया है जो कि फ्लो सेपरेशन को कम करेगा जिससे एक ज़्यादा यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट होगा। 3D बम्प को भी DSI इंटेक्स के साथ पहली बार ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और MCA फाइटर जेट प्रोग्राम्स में देखा जाएगा और अभी जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की जो पहली कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें भी इसको देखा गया था। इसके साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के इस नए डिज़ाइन में इसका जो फ्रंटल सेक्शन है उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसके रेडोम फ्रंटल सेक्शन को स्टेल्थ ऑप्टिमाइज़ किया गया है जिसके कारण इसको कहा जा रहा है कि इसकी स्टेल्थीनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होने वाला है। इस नए कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड रेडोम फ्रंटल सेक्शन देखा गया है जो कि MCA फाइटर प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। इससे इस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक पूरी तरह प्योर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा लेकिन ये स्टेल्थीनेस के मामले में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के काफ़ी करीब होने वाला है। इसके साथ ही इस डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन में इसके फोल्डिंग विंग मैकेनिज़्म को भी देखा गया है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक विंग फोल्डिंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करेगा जो कि इसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस फोल्डिंग विंग मैकेनिज़्म के इस्तेमाल से इस एयरक्राफ्ट के जो विंग हैं वो फोल्ड हो जाएंगे
जिसके साथ इस एयरक्राफ्ट को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आसानी से पार किया जा सकेगा और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्पेस की भी बचत होगी। एडीए चीफ ने ऐसा बताया था कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एक विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म को डिज़ाइन करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एडीए टीम ने इससे पहले इसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया था। जो एलसीए तेजस मार्क 1 नेवी के लिए बनाया गया था उसमें भी एक विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म नहीं था। इसके साथ ही इस नए डिज़ाइन में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक टेल हुक के साथ देखा गया है। इसको फ्यूजलाज की रियर की तरफ लगाया गया है, यानी कि पीछे की तरफ लगाया गया है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाना हो, तो ये एयरक्राफ्ट को डीएक्सेलरेट करने में मदद करता है। एलसीए नेवी मार्क 1 ने भी ऐसी ही एक टेल हुक का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अरेस्टेड लैंडिंग करने के लिए किया था, और जो मार्क 1 एयरक्राफ्ट से जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है उसी के इस्तेमाल से ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए एक नई टेल हुक डिज़ाइन की गई है। इसके साथ ही इस नए डिज़ाइन में एक ज़्यादा बड़ी फ्यूजलाज फ्यूल टैंक्स को देखा गया है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में फिक्स्ड अपर फ्यूजलाज फ्यूल टैंक देखे गए हैं, जो कि कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स का रोल निभाएंगे, क्योंकि इन फ्यूल टैंक्स को मिशन के बाद रिमूव नहीं किया जा सकेगा, ये फ्यूजलाज के साथ ही फिक्स रहेंगे। डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इससे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा रेंज मिलेगी, ड्रैग डिक्रीज होगा और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल रडार सिग्नेचर है वो भी काफ़ी कम होगा। इसके साथ ही एचएएल ने ऐसी जानकारी दी है कि इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26 टन का होने वाला है और इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.2 मीटर का होगा और जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 7.6 मीटर का होगा। इसकी टोटल लेंथ 16.3 मीटर की है और इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 60,000 फीट की है और ये 1.6 मैक की रफ्तार को अचीव कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट को हमारी नेवी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्कॉर्ट जैमिंग और बडी रिफ्यूलिंग जैसे रोल्स को निभा सकता है। इसी एयरक्राफ्ट का एक इंडियन एयर फोर्स का वेरिएंट जिसका नाम ऑर्का है उसे इंडियन एयर फोर्स के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी इंडियन एयर फोर्स ने इसको लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।